हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लिखा भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्या। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिद्ध करने के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि इसमें बोला है कि यदि हमें a प्लस आई बी बराबर दिया है x प्लस आई का स्क्वायर बटे 2x² प्लस 1, तो हमको सिद्ध करना है a² प्लस b² बराबर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो, a प्लस बी बराबर दिया है। अब अगर मुझे a माइनस आई बी बराबर पता चल जाए, ठीक, आई बी बराबर अगर मैं निकाल लेता हूँ तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो देखो यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका आई स्क्वायर का मान कितना होता है 1, माइनस का तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा कि नहीं? ठीक, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मुझे देखो a प्लस आई बी तो दिया है और a माइनस आई बी मिल जाए तो मैं उन दोनों को गुणा करके ये वाली चीज़ ला सकता हूँ, यानी इधर वाली चीज़ ला सकता हूँ। तो इधर वाली चीज़ आ जाएगी तो उधर क्या कहते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम a माइनस आई बी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले जो a प्लस आई बी बराबर दिया है इसको हमें इस रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, यानी वास्तविक भाग अलग करना पड़ेगा और काल्पनिक भाग अलग करना पड़ेगा। अभी ये मिक्स है, ठीक है। तो a प्लस आई बी बराबर उठाओ, ये क्या लिखा हुआ है देखो, x प्लस आई का स्क्वायर बटे 2x² प्लस 1, ये दिया है। अब ऊपर अगर मैं स्क्वायर खोल दूं तो देखो a स्क्वायर यानी x² प्लस b स्क्वायर यानी आई स्क्वायर और प्लस 2ab 2xi बटे 2x² प्लस 1, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारे पास में ये हो गया x² माइनस 1, ये -1, आई की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस आई इंटू 2x बटे ये क्या हो गया देखो 2x² प्लस 1। क्लियर? अब देखो, अगर इसको आप हल करोगे तो यहाँ से देखो काल इसके बटे ये लिख सकता हूँ, तो x² माइनस 1 के बटे मैं 2x² प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस आई और 2x बटे 2x² प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तुम्हारा a प्लस आई बी के रूप का हो गया। देखो वास्तविक भाग अलग है, काल्पनिक भाग अलग है। अब यहाँ से a प्लस आयोटा के रूप में तो ये आ गया, यहाँ से मैं a माइनस आयोटा निकाल सकता हूँ, आयोटा b, तो क्या आएगा, सब वैसा ही रहेगा, बस काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल जाएगा। तो x² माइनस 1 2x² प्लस 1 माइनस आई 2x बटे 2x² प्लस 1, ठीक है। अब हमें जो हम चाह रहे थे कि a माइनस बी मिल जाए, आई बी मिल जाए, तो वो हमें मिल गया है। अब इन दोनों का आप गुणा कर दो, ठीक है। इसलिए a प्लस आई बटा बी और a माइनस आयोटा बी, तो देखो a प्लस आई बी का मान कितना है, x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1, ठीक, और प्लस आयोटा 2x अपॉन 2x² प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ आई है तुम्हारे पास में, ये तुम्हारी a प्लस आयोटा आ गई इंटू, ये इसी के गुणा में ही है, ठीक है, a माइनस आयोटा b, इसका मान रखो तो क्या आएगा x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1 और माइनस आई 2x अपॉन 2x² प्लस 1, ये चीज़ आ गई। क्लियर? देखो, अब यहाँ पर इसको हल करना है तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम जो यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर हो गया a² प्लस बी स्क्वायर, ये अभी हमने ऊपर हल किया ये वाली चीज़, तो ये आ जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर भी a² प्लस माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 1, ठीक है, का स्क्वायर a² प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर भी आएगा कि नहीं?
भाई माइनस बी स्क्वायर ये पूरा है ना बी में, ये वाला ये पूरा, तो बीस माइनस आई स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो माइनस जो माइनस चिन्ह आएगा और आई स्क्वायर भी आएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू में प्लस मतलब -1 रख देता हूँ तो ये +1 हो जाएगा। क्लियर, ये +1 क्यों हुआ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। और 2x/2x² +1 इसका होल स्क्वायर, ये वैसा ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको यदि आप हल करोगे तो देखो नीचे क्या आएगा, x² - 1 का होल स्क्वायर बटे 2x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर बटे 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो एलसीएम ले लें, ये चीज़ें सेम हैं, तो 2x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या आ गया, ये आ जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x²। ठीक, देखो इसको हल करो तो ये हो जाएगा x की घात 4 + 1 - 2x², और ये क्या हो गया प्लस का 4x², 2 दूनी 4 और x का। ठीक है, नीचे क्या हो गया 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया x² + 1 और प्लस 2x² हो गया, वही इसमें से ये घट जाएगा, तो नीचे क्या होगा 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एक चीज़ आप लिख सकते हो, देखो ये x की घात 4 है, अब x इसको x² लिख सकते हो भाई, इसको तुम क्या लिख सकते हो x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 × 1 × x², ये वाली चीज़, तो a² + b² + 2ab ये लिखा हुआ है, तो x² + 1 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया 2x² + 1 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आया a² + b², ये हमें सिद्ध करना था, राइट, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम और करते हैं जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है x + i/y बराबर a + i/b बटे a - i/b, तो हमें सिद्ध करना है x² + y² बराबर 1। अब यहाँ पर देखो सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, x - y दिया है, x + iy दिया है, अगर x - iy दिया होता, यानी देखो x + iy तो दिया है ना, और अगर x - iy अगर हमें पता चल जाए तो वहाँ से मैं इनको हल करके इधर वाली साइड ला सकता हूँ। ठीक है, इधर वाली साइड आ जाएगी तो इधर वाली ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो हम वही ट्राई करेंगे। हमें x + iy दिया है, तो देखो x + iy कितना है a + i/b अपॉन a - i/b। क्लियर, अब देखो यहाँ पर अब हमें क्या कहते हैं वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, दोनों का प्रमेयकरण कर दूँ। अगर प्रमेयकरण करूँगा तो कुछ बनेगा, तो देखो इसके विपरीत चिन्ह का प्रमेयकरण करो तो क्या हो जाएगा a + ib, उसका ऊपर गुणा कर दो और उसी का नीचे भाग कर दो। सही है, ठीक है, देखो ऊपर क्या हो गया a + ib का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया a - ib और a + ib। ठीक, और ये तुम्हारा x + iy के बराबर चल रहा है, राइट। अब देखो एक चीज़ समझो, ऊपर स्क्वायर खोलो पहले, a² + i² b² प्लस 2ab a और ib। ठीक है, नीचे देखो, ये देखो a - b a + b, अब a - b और a + b क्या होता है a² - b², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर सेम a की जगह पे क्या है a है, तो a², b की जगह पे क्या है ib है, b की जगह पूरा क्या है ib, तो माइनस का i² और b², ये हो गया सिंपल। तो देखो ये तुम्हारे पास में हो गया a² और i² की वैल्यू तुम रख दो -1, तो ये माइनस का हो जाएगा और b² वैसा ही रहेगा, प्लस i को इधर साइड में लिख लो तो i और ये 2ab। ठीक है, नीचे क्या हो गया देखो a² और i² की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का b², ये तुम्हारा x + iy के बराबर में चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझो, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ a - b का होल स्क्वायर और इसको अलग लिख दो, इसके नीचे लिख दो a² + b²
और प्लस आई और इधर 2ab/a² प्लस b²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो वास्तविक भाग अलग हो गया, काल्पनिक भाग अलग हो गया। अब मैं यहाँ से x माइनस आई वाई निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो x माइनस आई वाई बराबर क्या हो जाएगा? देखो a² माइनस b² बटे a² प्लस b²। और यहाँ ये वाला चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, जब भी हम संयुग्मी निकालते हैं, संयुग्मी बोलते हैं इसे, जब भी हम किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालते हैं तो वहाँ पर जो काल्पनिक भाग का चिन्ह होता है वही बदलता है और कुछ भी नहीं बदलता। ठीक है, तो आई हो गया ये 2ab बटे a² प्लस b²। ठीक, अब हमें इन दोनों की गुणा करनी है, आप गुणा कर दो। तो इधर अगर गुणा करोगे तो ये होगा x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई। ठीक, इन दोनों की जो ये दिए इनकी गुणा कर दो। तो यहाँ से हमें अब इसका मान कितना है? देखो इसका मान x प्लस आई वाई का मान ये है, ये रखो। देखो a² माइनस b² बटे a² प्लस b² और प्लस आई 2ab बटे a² प्लस b² और ये है, और x माइनस आई वाई का रखो तो a² माइनस b² बटे a² प्लस b² माइनस आई 2ab बटे a² प्लस b²। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो इधर तो तुम्हारा x² प्लस y² बन ही जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। a² और माइनस b² की जगह क्या आएगा? i² और i² की वैल्यू -1, तो ये प्लस y² बचेगा। सेम देखो यहाँ पर जो होगा वो इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो a², क्योंकि a माइनस a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है पूरा, इसको a मान लो तुम पूरे को और इसको पूरे को b मान लो। ठीक है, b मानो तो क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b²। तो a² माइनस b² बटे a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं? और माइनस आई² अलग होगा, ये होगा 2ab/a² प्लस b² का स्क्वायर। ठीक है, अब i² की वैल्यू कितनी रखोगे? -1, तो ये +1 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने बताई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। i² की वैल्यू -1 रख दी तो ये +1 हो गया। ठीक है, और a² माइनस b² ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का भी स्क्वायर आएगा क्योंकि उसका पूरे का स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। ठीक, अब देखो इसको खोल लो, पहले एलसीएम ले लो। क्या आएगा? a² प्लस b² का स्क्वायर, ये क्या आएगा? a² माइनस b² का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक, इसको खोलो तो ये आएगा a² माइनस b², ये लिखा हुआ है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। a की जगह पे तुम a² मान लो, b की जगह पे b² मान लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? a² यानी a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, a की जगह a² है, b की जगह पे b² है, ये कितना हो गया? 4a² b²। नीचे क्या आएगा? देखो a² प्लस b² का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया? देखो a की घात 4 प्लस b की घात 4 माइनस 2a² b² और प्लस 4a² b² और a² प्लस b² का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये हो गया तुम्हारे पास में a की घात 4 प्लस b की घात 4 और ये हो गया तुम्हारे पास में, ये घट जाएगा, ये 2a² b² है, ये प्लस का 4a² b² ये माइनस का। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? 2a² b² और बटे a² प्लस b² का स्क्वायर। अब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर तुम्हारा a² प्लस b² का स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं भाई? a² प्लस b² का स्क्वायर लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस 2ab और नीचे क्या है? a² प्लस b² का स्क्वायर। पूरा कैंसिल आउट हो गया, बच्चा कितना? 1। और इधर साइड में क्या चल रहा है? x² प्लस y²। तो ये हमारा सिद्ध हो गया x² प्लस y² बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
तो ये हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। एक लेक्चर में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन 15-20 हैं लेकिन बहुत सिंपल हैं। जब आपने ये कर लिए हैं तो वो बहुत सिंपल है फिर आपके लिए, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।